हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सब्ट्रैक्शन पार्ट 2 लाया हूँ। यानी आपको मेंटल कैलकुलेशन सिखाना है, यानी पेन का कोई भी जरूरत नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए। सबसे पहले स्टेज 1 को समझिए और वीडियो को जब तक अंत तक नहीं देखेंगे आपको ये नहीं समझ में आएगा कि मैं आपको सिखाना क्या चाह रहा था। तो जब आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप खुद मेंटल सब्ट्रैक्शन सीख जाएंगे। अब ध्यान से देखिए। स्टेज 1 में क्या है, 40 यहाँ प्लस है, ये बॉक्स है, इज इक्वल टू 100 दिया हुआ है। इसका मतलब है कि 40 में हम क्या जोड़ें कि 100 हो जाए। तो आप आसानी से बता सकते हैं 60। 85 में क्या जोड़ें कि 100 हो जाए, आप आसानी से बता सकते हैं 15। 70 में क्या जोड़ें कि 100 हो जाए, तो 30। यहां तक तो आसान है मेंटल कैलकुलेशन करना। अब ध्यान से समझिए। अब 81 में क्या जोड़ें कि 100 हो जाए। अब ध्यान से समझिएगा, यानी पेन का यूज नहीं करना है। तो 81 के बाद ऐसा संख्या सोचिए नजदीक से नजदीक जो कि 10 का मल्टीपल हो, यानी 10 का गुणज हो। तो 90। दिमाग में कितना आता है, 90। अब ये सोचिए 81 से 90 पहुंचने के लिए हमें कितना प्लस करना होगा, तो 9। 81 9 90 होता है। और 90 से 100 आप आसानी से पहुंच सकते हैं, प्लस 10। ठीक है। तो 9 और 10 कितना होता है, 19। ये सभी आपको दिमाग में कैलकुलेट करना है, पेन का यूज नहीं करना है। अब यहां देखिए 73 में क्या जोड़ें कि 100 आ जाए। तो 73 के तुरंत बाद ऐसा संख्या सोचिए जो कि 10 का मल्टीपल हो। तो दिमाग में आता है 80। ठीक है। अब 73 में कितना जोड़ें कि 80 हो जाए, तो प्लस 7। अब 80 में क्या जोड़ें कि 100 हो जाए, तो प्लस 20। तो 20 और 7 कितना होता है, 27। अभी देखिए 61 में क्या जोड़ें कि 100 हो जाए। तो 61 के तुरंत बाद जो कि 10 का मल्टीपल हो, तो कितना आएगा, 70। तो 61 में हम क्या जोड़ें कि 70 हो जाए, प्लस 9। और 70 में कितना जोड़ें कि 100 हो जाए, प्लस 30। तो 30 और 9 कितना होता है, 39। यानी इसका आंसर 39 आ गया। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि 38 में क्या जोड़ें कि 100 हो जाए। तो 38 के तुरंत बाद ऐसा संख्या जो 10 का मल्टीपल हो, तो कितना होगा, 40। अब 38 में कितना जोड़ें कि 40 हो जाए, प्लस 2। 40 में कितना जोड़ें कि 100 हो जाए, तो प्लस 60। तो 60 और 2 कितना होता है, 62। यानी सारा कैलकुलेशन आपको दिमाग में करना है, पेन का यूज नहीं करना है। अब ये देखिए 57 में कितना जोड़ें कि 100 हो जाए। तो 57 के तुरंत बाद कौन ऐसा संख्या है जो 10 का मल्टीपल है, तो 60 होता है। तो 57 में कितना जोड़ें कि 60 हो जाए, तो प्लस 3। और 60 में कितना जोड़ें कि 100 हो जाए, प्लस 40। तो ये 40 और ये 3 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 43। आपका आंसर 43 आ गया। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आगे आपको कैलकुलेशन आसान कर देगी। ध्यान से देखिएगा। 44 में क्या जोड़ें कि 100 हो जाए। तो 44 के तुरंत बाद जो 10 का मल्टीपल, तो 50। तो 44 से 50 जाने में कितना प्लस करना पड़ेगा, 6। अब 50 से 100 जाने में कितना प्लस करना होगा, 50। तो 50 से 6 कितना होता है, 56। अब देखिए 66 में कितना जोड़ें कि 100 हो जाए। तो 66 के तुरंत बाद जो 10 का मल्टीपल है, तो 70। अब 66 से 70 आने में कितना प्लस करना होगा, प्लस 4। और 70 से 100 जाने में कितना प्लस करना होगा, प्लस 30। तो ये 30 और ये 4 कितना हो गया, 34। अब फ्रेंड्स स्टेज 2 है, यानी गैप जो है वो 100 के आसपास में होगा या 100 के बराबर होगा। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 654 में 585 घटाना है। तो इसको दिमाग में कैसे घटाना है वो ध्यान से समझिएगा। तो हम यहाँ जिसको घटाना है वहां से शुरुआत करते हैं, 585। तो ये 585 जो है ये 100 का मल्टीपल है। तो 585 के तुरंत बाद ऐसा सोचिए जो कि 100 का मल्टीपल है। तो कितना आता है दिमाग में, 600। कितना आता है, 600। ठीक है। तो 585 में 100 जाने के लिए कितना प्लस करना होगा, प्लस 15। प्लस 15 हो गया। और 600 से 654 जाने में कितना प्लस करना होगा, प्लस 54। तो 54 और 15 जोड़ दीजिए, कितना होगा, तो आपका सही आंसर होगा 69। 54 और 5 कितना होता है, 59। और 59 और ये 10 कितना हो गया, 69। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
2 देखिए 878 माइनस 784 है, तो इस 784 को देखिए कि 784 के तुरंत बाद जो 100 का मल्टीपल है तो दिमाग में आएगा 800। ठीक है, तो 784 से 800 जाने के लिए हमको कितना प्लस करना होगा? प्लस 16 दिमाग में करना है। और 800 से 878 आने के लिए कितना प्लस करना होगा? 78। तो ये 78 और 6 जोड़िए, 78 और 6 कितना होगा? 84 और 10 कितना होगा? 94। आपका आंसर हो जाएगा 94। ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 579 माइनस 488, बिना पेन का यूज किए हुए इसे घटाना है। तो 488 के तुरंत बाद जो कि 100 का मल्टीपल है तो कितना होता है? 500। कितना होता है? 500। तो 488 में हम कितना प्लस करें कि 500 पहुंच जाए? तो दिमाग में आएगा 12। अब 500 से 579 जाने के लिए वो कितना प्लस करना होगा? 79। तो ये 79 और ये 12 जोड़िए, 79 और 2 कितना होगा? 81 और ये 10, 81 और 10 कितना होता है? 91। आपका सही आंसर 91। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 489 माइनस 387, तो 387 को घटाना है इसमें से। तो 387 के तुरंत बाद ऐसी संख्या जो 100 का मल्टीपल है तो कितना आता है दिमाग में? 400। कितना? 400। तो 387 में कितना जोड़ें कि 400 हो जाए? तो 13। अब ये सोचिए कि 400 से हमको 489 आने में कितना प्लस करना होगा? प्लस 89। तो ये 89 और 13 जोड़िए, 89 और 3 कितना होगा? 92। अब 92 और 10 कितना होता है? 102। आपका आंसर 102 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 378 और माइनस 291। अब 378 में से 291 घटाना है, तो 291 के तुरंत बाद जो कि 100 का मल्टीपल है तो कितना होगा? 300। अब ये सोचिए कि 291 में कितना जोड़ें कि 300 हो जाए? प्लस 9। प्लस 9 हो गया। अब ये देखिए 300 से 378 आने में कितना प्लस करना होगा? प्लस 78। तो ये 78 और ये 9 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा 87। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 269 में से 181 घटाना है, तो दिमाग में कैसे घटाना है वो स्टेप समझिएगा। 181 के तुरंत बाद जो कि 100 का मल्टीपल है तो दिमाग में आएगा 200 होता है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, दिमाग में 181 से 200 तक पहुंचिए तो आएगा 19। कितना आएगा? 19। अब ये 200 से 269 तक पहुंचने में कितना प्लस करना होगा? 69। अब ये 69 और 19 को जोड़िए, तो सबसे पहले ये जोड़िए 60 और ये 10, 60 10 70 और 9 9 18। तो 70 और 18 कितना हो जाएगा आपका? 70 और 18 कितना हो जाएगा? 60 और 10 कितना हो गया? ये देखिए 60 और 10 70 और ये 18, 70 और 18 कितना हो जाएगा? 88। यानी आपका सही आंसर 88 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए 856 में से 788 घटाना है। तो सबसे पहले 788 के तुरंत बाद जो कि 100 का मल्टीपल है कौन सा संख्या होता है? 800। दिमाग में है 800। ठीक है, अब 788 में क्या जोड़े कि 800 हो जाए? 800 तक पहले पहुंचिए तो कितना होगा? प्लस 12। अब 800 से 856 तक पहुंचिए, कितना प्लस करना होगा? प्लस 56। ये 56 और 12 को जोड़ दीजिए, 56 और 2 58 और 10 68। यानी आपका सही आंसर हो जाएगा 68। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8 789 में 686 घटाने पर कितना आएगा? तो ये देखिए ध्यान से 686 के तुरंत बाद जो कि 100 का मल्टीपल है कितना होगा? 700। तो 686 में कितना जोड़ें कि 700 हो जाए? तो दिमाग में आएगा 14। ठीक है, अब 700 से 789 आने में कितना प्लस करना होगा? प्लस 89। तो 89 और 14 जोड़ दीजिए, है ना। आज पहले ये 80 और 10 को जोड़िए, कितना हो गया? 90 और 9 4 13, 90 और 13 कितना हो जाएगा? 103। आपका सही आंसर हो गया 103। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए 659 और माइनस 592। 592 के तुरंत बाद कौन ऐसी संख्या जो 100 का मल्टीपल है? दिमाग में सोचिए तो आएगा 600। कितना? 600। तो सबसे पहले 592 से आप 600 तक पहुंचिए, कितना प्लस करना होगा? प्लस 8। ठीक है,
अब 600 से 659 आने में आपको कितना प्लस करना होगा, +59। अब 59 और 8 जोड़ दीजिए, कितना होगा 67। कितना हो जाएगा 67। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 884 माइनस 793 है। दिमाग में कैलकुलेट करना है, पेन का यूज नहीं करना है। तो 793 के तुरंत बाद कौन ऐसा संख्या है जो 100 का मल्टीपल है, 800 है। तो पहले 793 से आप 800 में पहुंचिए, कितना प्लस करना होगा, +7। ठीक है। अब 800 से 884 आने में कितना प्लस करना होगा, 84। तो 84 या 7 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 91। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इस बार गैप जो है वो 100 से बड़ा होगा। अब ध्यान से समझिएगा, सेम प्रोसेस है। 719 में से 474 घटाना है, तो इसको दिमाग में कैसे घटाएंगे वो समझिए। तो 474 के तुरंत बाद, जो कि 100 का मल्टीपल है, तो दिमाग में आएगा 500। तो 474 से 500 जाने में हमको कितना प्लस करना होगा, 26। कितना 26। अब 500 से 719 आने में कितना प्लस करना होगा, तो 219। ठीक है। तो 219 और ये 26, 219 और ये 26 जोड़ दीजिए। तो ऐसे सोचिए, 19 और ये 26 को पहले जोड़िए, 200 तो आपके पास ही है, 19 और 26 को जोड़िए, तो 19 और 6 कितना होगा, 25 और 20 45, और 200 मेरा पहले से है, यानी 245। फिर से समझिए, 219 में 26 जोड़ना है। तो सबसे पहले ये 200 तो ही है, दिमाग में रखिए 200 है, और ये 19 और 26 को जोड़िए, तो 19 और 6 कितना होता है 25, और ये 20, 25 और 20 45, और 200 था 245 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 824 माइनस 369। इसको दिमाग में कैसे कैलकुलेट करना है, ध्यान से समझिएगा। 369 के तुरंत बाद, जो कि 100 का मल्टीपल, कौन ऐसा संख्या है, तो दिमाग में आएगा 400। तो 369 से सबसे पहले आप क्या करिए, 400 तक पहुंचिए। तो 69 में 1 जोड़ेंगे तो 70 और 30 यानी 31, प्लस 31 करना होगा। ठीक है। अब 400 से 824 में पहुंचिए, कितना प्लस करना होगा, 400 से 824 पहुंचने में तो प्लस 424। ठीक है। अब 424 में 400 तो ही है, 24 से 31 को जोड़िए, 24 और 1 25 और 30, 25 और 30 कितना होगा 55, और 400 है यानी 455। आपका सही आंसर हो गया 455। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 976 माइनस 579 है। तो सबसे पहले ये सोचिए कि 579 के तुरंत बाद कौन ऐसा संख्या है जो 100 का मल्टीपल है, दिमाग में कैलकुलेट करना है, 600 आएगा। तो 579 से 600 पहुंचने के लिए कितना प्लस करना होगा, 79 1 80 और 20 यानी 21 प्लस करना होगा। अब दिमाग में रखिए कि 600 से 976 पहुंचने में कितना प्लस करना होगा, तो 376। 376 में 21 प्लस करना है। तो 300 तो आपके पास ही है, 76 और 21 को जोड़ दीजिए, 76 और 21, तो 76 और ये कितना हो गया 77 और 20 97, यानी आपका आंसर हो जाएगा 397। अब ये देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14, 659 में से 457 घटाना है। तो ये सोचिए 457 के तुरंत बाद जो 100 का मल्टीपल है, दिमाग में आएगा 500। तो 457 में कितना प्लस करें कि 500 हो जाए, है ना। तो 57 और 3 60 होता है, और 40 यानी 43। अब 500 से 659 आने में कितना प्लस करना होगा, 159। अब 159 43 को जोड़ दीजिए, तो 100 तो है ही आपके पास, 59 और 43 को जोड़ दीजिए, तो ये 59 और 3 कितना होगा 62, 59 और 3 62 और 40 कितना हो जाएगा 102, ये 100 यानी एक तरीके से हो जाएगा आपका 202। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, 819 माइनस 580। तो दिमाग में इसको कैसे घटाना है वो समझिए। तो 580 के तुरंत बाद जो कि 100 का मल्टीपल है वो संख्या 600 है। तो 580 से 600 तक जाने में दिमाग में कितना आएगा +20, और 600 से 819 आने में कितना प्लस करना होगा 219। तो 219 से 20 जोड़ दीजिए,
तो 19 और 20 कितना होगा 39 यानी 239। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, 723 माइनस 471। तो 471 के तुरंत बाद जो कि 100 का मल्टीपल कितना होता है 500। तो पहले 471 से 500 तक पहुंचिए, तो 71 में 9 जोड़ेंगे तो 80 और 20 100 यानी प्लस 29। अब 500 से 727 आने में कितना प्लस करना होगा, तो प्लस 223। 223 और 29 जोड़ दीजिए, तो 200 तो ही है, 23 और 29 को जोड़िए, तो 23 और 9 कितना होगा 32 और 20 52 यानी 252। आपका सही आंसर 252 हो गया। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 613 माइनस 291। तो दिमाग में सोचिए कि 291 के तुरंत बाद जो कि 100 का मल्टीपल कौन ऐसा संख्या है, तो दिमाग में आएगा 300। तो 291 में कितना प्लस करें कि 300 हो जाए, तो आएगा प्लस 9। ठीक है, अब 300 में कितना जोड़ें कि 613 आ जाए, तो प्लस में 313। तो 313 और 9 कितना हो जाएगा 322। 313 और 9 कितना हो जाएगा 322। आपका सही आंसर हो गया 322। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 516 माइनस 289। इसको भी उसी तरह करेंगे। 289 है तो 289 के तुरंत बाद जो कि 100 का मल्टीपल कौन ऐसा संख्या है, तो 300। तो 289 में कितना जोड़ें कि 300 हो जाए, तो प्लस में 11। अब ये सोचिए 300 से 516 आने में कितना प्लस करना होगा, तो प्लस 216। तो 216 और 11 जोड़ दीजिए, तो 200 तो ही है, 16 11 जोड़ दीजिए, 16 1 17 10 27 यानी 227 आपका सही आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 817 माइनस 493। दिमाग में कैसे घटाना है बिना पेन का यूज किए हुए। तो ये सोचिए 493 के तुरंत बाद जो कि 100 का मल्टीपल है कौन ऐसा संख्या है, तो दिमाग में आएगा 500। तो 493 में कितना प्लस करें कि 500 हो जाए, प्लस 7। ठीक है, अब 500 से 817 आने में कितना प्लस करना होगा, तो प्लस 317। तो 317 और 7 कितना हो जाएगा 324। 317 और 7 कितना हो जाएगा 324। आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 717 माइनस 487 है। तो 487 के तुरंत बाद जो कि 100 का मल्टीपल कौन ऐसा संख्या है, 500। तो 487 से 500 आने में कितना प्लस करना होगा, प्लस 13। अब 500 से 717 आने में कितना प्लस करना होगा, 217। 217 और 13 जोड़ दीजिए, तो 17 और 3 20 और 10 30 यानी 230। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको मेंटल सब्ट्रैक्शन का पार्ट 2 भी बता दिया। वीडियो यदि पसंद आया है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपसे सब्ट्रैक्शन पार्ट 3 में मिलता हूँ। थैंक्स एंड गुड नाइट।